बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशोभ हरण मंगल करन, धनि श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः आज भी परमात्मा के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर, इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की सुंदर साथ जी हम चर्चा श्रवण करते हैं। 23वें प्रकरण में श्री इंद्रावती जी अपने निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के द्वारा स्थापित खिजड़ा मंदिर, जहां धनी की सदा बैठक है, जहां परमधाम के 5 स्वरूप प्रकट होते हैं, नित्य जहां ब्रजरास और जागनी परमधाम की लीला प्रकट होती है, जिस स्थान पर प्राण वल्लभ प्राण प्रिय सदगुरु निजानंद स्वामी बैठ के सुंदर साथ जी को परमधाम के दर्शन कराते हैं। इन सभी स्मृतियों का स्मरण कर सुंदर साथ जी को दर्शन कराते हैं मेरे सदगुरु के। हमने देखा वहां की रेत, वहां के पलंग, वहां की चादर, वहां के गलीचे, सिराने, तलाई, धुलीचा, चाकला, वहां के मंदिर, मंदिर के थंब, वहां के वृक्ष बेलियां, अरे वहां तक के अपने सदगुरु के चरण कमल का भी दर्शन करके सुंदर साथ जी का इनको मनोहर स्वरूप पहचान करवाया। सदगुरु कितने सुंदर दिखते थे। इंद्रावती जी कहती है, बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजे सुख। सदगुरु इतने दिव्य आभा लेकर के बैठे हैं कि दर्शन करते ही सुख प्रकट होता है। पुनः आप सभी सुंदर साथ जी को सदगुरु के नौरमय स्वरूप का दर्शन कराते हुए इंद्रावती धन्य होती है। आइए श्रवण करें इंद्रावती जी के दर्शन अनुभव को वाणी से।
भी बल जाऊं हस्त कमल की, बल जाऊं बस्तर, लेऊं बलैया बुखन की, बल जाऊं शीतल नजर, बल जाऊं शीतल नजर। इंद्रावती जी कहती हैं बल बल में भी बल जाऊं हस्त कमल की। आप निजानंद स्वामी जी ने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, आपके हस्त कमल तथा सुंदर वस्त्रों के ऊपर भी मैं न्यौछावर जाती हूं। और मेरे सदगुरु की सेवा करने के भाव से सुंदर साथ जी ने कई आभूषण धनी देवचंद्र जी को पहनाए, तो आपके आभूषणों को प्यार कर चुनती हूं। और जब आप इतने सुंदर श्वेत वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित कर गादी आसन पर बैठते हैं और सुंदर साथ जी ऊपर मेहर कृपा की दृष्टि करते हैं, तब इंद्रावती जी कहती है आपकी दया की शीतल नजर पर न्यौछावर हो जाती हो, कितने मनोहर लगते हो आप। वार डारो में नासिका पर और वार डारो जाओ में श्रवण। आप सदगुरु के मुखारविंद के दर्शन करते हुए इंद्रावती तृप्त नहीं होती। इंद्रावती जी सुंदर साथ को दर्शन कराते हुए वाणी में प्रकट शब्द करते हुए कहते हैं कि आपकी सुंदर नासिका के ऊपर एवं श्रवणों के ऊपर में न्यौछावर होती हूँ। वार डारो में नख शिखर पर जो सनकुल है अति घन। नख से लेकर सिर तक की शोभा पर न्यौछावर होती होगी, जो अत्यंत प्रसन्नचित्त एवं आनंददायक है। सेवा करे बाई हिरबाई उच्छव रसोई जीते। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी अब नवतनपुरी धाम का दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे प्रियतम धाम धनी, हे स्वामी धनी देवचंद्र जी, श्री हिरबाई जी आपकी सेवा करती है, बड़े प्रसन्न मन के साथ भोजन तैयार करती थी। अंतर्गते तुम नित आरोगो, मैं बल बल जाऊं तीत। श्री लालदास जी महाराज ने वितक ग्रंथ में दर्शाया है इस लीला को। देवचंद्र जी महाराज गांगजी भाई के निवास पर ठहरते हैं, हिरबाई भोजन बनाती है, और जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भोजन के लिए आसन पर बैठते हैं, तो जहां आप हमेशा अंतर्गत स्वरूप श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर भोजन करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में बैठ करके भोजन का स्वीकार करते हैं। मैं उस स्थान पर भी निछावर होती हूँ। वार डारो में वाणी पर जो वचन कहत रसाल। हमारे प्रियतम धाम धनी, आप जो मधुर प्रेम के वचन कहकर वार्ता करते थे, चर्चा करते थे, मैं उन वचनों पर भी निछावर होती हूँ। साथ को चरणे राख के सागर आड़ी बांधत हो पाल। इंद्रावती जी का अनुभव है कि आप सब सुंदर साथ जी को अपने चरणों में बैठाकर आत्मा पर आत्म के बीच मायावी भ्रम के आवरण को हटाने के लिए ज्ञान रूपी पाल बांधते हैं। करत हो कृपा कई विध की,
मीठी अति मेहरबानी। हे धनी, आप कई प्रकार से हमारी आत्मा को जागृत करने की युक्ति करके हम पर कृपा करते हो। सांचे लाड लड़ाए सुंदर, ले आए वतन की बानी। जब निजानंद स्वामी अपने मुखारविंद से वाणी प्रकट करते थे, अत्यंत मधुर वचन मेहर करके कहते हो, बड़े लाड़ प्यार की बातें हमें कहकर परमधाम की लीला के वचनों को जाहिर करते हो। अब मैं सेवा करूं सर्वांगो, देऊं प्रदक्षिणा रात दिन। ऐसे हमारे निजानंद धनी देवचंद्र जी महाराज जब खिजड़ा मंदिर में अपने गादी आसन पर विराजते हैं, हे धनी, मेरी कामना है कि मैं अपने संपूर्ण अंगों से आपकी सेवा करूं और दिन रात आपके स्वरूप की परिक्रमा करूं, देव प्रदक्षिणा रात दिन, क्योंकि यही कर्म बंधन को काटने वाले हैं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, आत्म लगाए लगन। सदगुरु की मनोहर छवि को हृदय में लेते हुए कहते हैं, मैं अपने नेत्रों को कभी बंद भी मत करूं। ऐसी कामना होती कि नेत्रों के बगैर बंद किए हुए एक टकटकी लगाकर आपका दर्शन करती रहूं और आत्मा से भी लगन लगा लो। मुझसे अजान अबुझ दुष्ट अपृच्छक, अधम नीच मतहीन। सदगुरु के सन्मुख हम माया के कारण कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इंद्रावती अपने आप को कोसती है, अपने अंग इंद्रियों गुणों को डांटती है। सुंदर साज से कहते हैं, मेरे से भी अधिक जो अनजान ना समझ, दुष्ट क्षुद्र नीच मंद बुद्धि वाला हो, सोई न चरणों आए होए दाना श्याना, सुगढ़ सुबुध प्रवीण। तो वह भी आपके चरणों में आने के बाद बहुत ही चतुर बुद्धिमान और प्रवीण हो जाता है। जीव जगाए देत निध निर्मल, करत आत्म रोशन। हे रामधनी, आप निर्मल ज्ञान देकर जिस जीवात्मा में प्रकाश करते हो, वह जीवात्मा जागृत बुद्धि लेकर सो जीव बुद्ध ले करे उजाला, सब में 14 भवन। इन 14 लोगों के संसार में तारतम ज्ञान का प्रकाश कर रहा है। इन जुबा क्यों कहूं बड़ाई, तुम्हें शब्द ना पहुंचे कोई। इंद्रावती जी अब अति आनंद में भाव विभोर होकर धनिक से कहती है, हे धनी, इस झूठी जुबान से आपकी कितनी महिमा गाऊं, क्योंकि आपकी महिमा को तो माया के शब्द ही नहीं पहुंचते। जो कछु कहूं सो रे रहे, ताथे दुख लागत है मोहे। जो कुछ शब्द कहती हूँ वो माया के शब्द होने से यहीं तक सीमित रह जाते हैं, इससे मुझे अधिक दुख होता है। दाज बुझत एक शब्द में,
कहूँ जब धनी श्रीधाम। अब इंद्रावती जी कहते मैं तो जब केवल एक ही शब्द धाम धनी से कहती हूँ तो मेरी आत्मा की दाह शांत हो जाती है। इन वचने आत्म सुख पायो, भागी है की हाम। आप सदगुरु के मुखारविंद से परम धाम की बीरत रास और ब्रज की लीला प्रकट होती है। इन्हीं वचनों से आत्मा को सुख का अनुभव होता हुआ और इन्हीं वचनों से आत्मा की चाह पूरी हो गई। कहे श्री इंद्रावती अति उच्च रंगे, फोड़ ब्रह्मांड करूं रोशन। अब इस प्रकरण के अंतिम चौपाई 21वीं चौपाई में इंद्रावती जी कहती है कि मैं तो अत्यंत उमंग में होकर ऐसी अभिलाषा करती हूं, इन 14 लोगों को पार करने वाले धाम की लीला जाहिर करो। सीधी राह देखाऊं जाहिर, ज्यों सात सुखे आवे वतन। इंद्रावती जी की यही अभिलाषा है, मेरे धाम धनी के कहे हुए वचन सबको सुनाओ, जाहिर कर दूं परम धाम के लीला को और सबको सीधी राह पर ले जाऊं, जिससे समस्त सुंदर साथ आनंद पूर्वक अपने परम धाम पहुंच सके। यही इंद्रावती का संकल्प है। प्राणाधर सुंदर साथ जी इस प्रकार इंद्रावती जी ने श्री पांच नौतनपुरी धाम जामनगर खिजड़ा मंदिर में सदगुरु जी का स्वरूप दर्शन और महिमा का गान किया। जो भावानुवाद के साथ हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता के आचार्य महंत श्री जगदीश चंद्र भट्ट के द्वारा श्रवण कर रहे थे और इसी महान कार्य में सम्मिलित हैं हमारे अंकुर कुमार पड़ियार। इनके सेवा से ही ये वाणी आप तक पहुंचती है। कृपया आप हमारी इस महारानी जी नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करके सुंदर साथ जी के जागने में सम्मिलित हो जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।